नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है थर्मामीटर दिल्ली वाला। लोगों का मूड समझने और समझाने का ये दौर है और हम पहुंच चुके हैं इस सफ़र में फरीदाबाद। अब जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है उनमें 6 विधानसभा हलके हैं, यानी विधानसभा क्षेत्र हैं, और जो पलवल है उसमें 3 है। ये 6 और 3 9 मिलाकर के फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र यानी लोकसभा क्षेत्र बनता है। कृष्णपाल गुर्जर हैं, लंबे अरसे से यहाँ पर बतौर सांसद, मंत्री भी केंद्र में रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो पॉलिटिक्स है फरीदाबाद की, वो थोड़ी सी विचित्र है। विचित्र इस मायने में है कि बीजेपी के अंदर इन फाइटिंग्स यहाँ खूब देखी जाती है। एक खेमा कृष्णपाल गुर्जर का है, दूसरा खेमा जो है वो विपुल गोयल का हो जाता है। विपुल गोयल भी चाहते थे कि उन्हें टिकट मिले, पिछली बार तो विधानसभा का टिकट भी उनका कट गया। और आप अगर पलवल चले जाएंगे तो वहाँ से जो कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष हैं उदय भान, वो वहाँ से आते हैं। मूलचंद शर्मा जो कि मंत्री हैं मौजूदा, वो यहीं से हैं, रामविलास शर्मा के संबंधी हैं। इस मंत्रिमंडल में सीमा तिरखा भी आ गई जो इसी इलाके से हैं। यानी कुल मिलाकर के इस इलाके का दबदबा रसूख बड़ा ज़बरदस्त है। नीरज शर्मा जो कि कांग्रेस से हैं, फरीदाबाद NIT से हैं। अगर आप उधर देख लीजिए तो करण दलाल बड़ा नाम है कांग्रेस में, महेंद्र प्रताप बड़ा नाम है, टेकचंद शर्मा किसी ज़माने में जीते थे। तो कुल मिलाकर के फरीदाबाद और ये जो पलवल इलाका है, राजनीतिक तौर पे जो पर्सनालिटीज़ हैं, बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, बड़े ओहदे पे लोग रहे हैं। और फरीदाबाद में इतना बताने के बाद मूड क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। सर जी, आप यहीं से हैं, फरीदाबाद से? अच्छा, एक जैसे आपके यहाँ लोग आते हैं ना, साइकिल सेलेक्ट करते हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं, कुछ बड़ी कुछ गियर वाली, आजकल तो बड़ी साइकिल आ गई है। हीरो की भी आती है, हीरो की भी आती है, सबकी आ गई। हीरो है, A1 है, हरकुलिस है, क्रॉस है। तो वैसे ही हाँ जी, 25 मई को हाँ जी, कई ब्रांड के लोग होंगे। बीजेपी ब्रांड है ना, कांग्रेस ब्रांड, हाँ जी, INLD ब्रांड, JJP ब्रांड, हाँ जी सर, BSP ब्रांड, हाँ जी कुछ सर, इंडिपेंडेंट ब्रांड। हाँ जी, बिल्कुल अब सर। इनमें से एक चुन करके दिल्ली भेजना है। हाँ जी सर, तो फरीदाबाद के हिसाब से और दिल्ली के हिसाब से हाँ जी सर। आपको लगता है कौन बेहतर? किस विषय में? MP के बारे में पूछ रहे हैं या MP अभी तो सर यानी 25 मेंबर को, ऑफ पार्लियामेंट? हाँ वही चुनना है ना अभी। सर, हमने तो कृष्णपाल गुर्जर को वोट देना है और मोदी को लाना है। अच्छा मोदी इज ग्रेट। अच्छा, तो वोट कृष्णपाल गुर्जर की जगह अगर बीजेपी किसी और कैंडिडेट को खड़ा करती है, हमने वोट बीजेपी को देना है। कृष्णपाल गुर्जर इज नॉट इम्पोर्टेंट। नहीं, हम वो भी इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं? वो लेकिन मोदी अगर मान लीजिए उनकी जगह किसी और, मोदी उनके सीनियर हैं, सीनियर की अहमियत ज़्यादा होती है। हमारे लिए दोनों ही आदरणीय हैं, चाहे वो कृष्णपाल जी गुर्जर हों, चाहे वो सीमा तिरखा जी हों, चाहे मोदी जी हों। वोट तो बीजेपी को देना है हम लोगों ने, और हमारी नज़र में तो मोदी इज़ ग्रेट। मोदी से बढ़िया किसी ने आज तक कोई भी काम नहीं। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कैंडिडेट बीजेपी में कृष्णपाल गुर्जर की जगह कोई और होते तो हम उसको वोट देते। हमने वोट बीजेपी को देना है, वोट बीजेपी को देना। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी, हमने वोट बीजेपी को देना है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के पहले कोई और थे? मोदी जी पहले से अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो हमने अटल बिहारी वाजपेयी को वोट दिया था। तो आपके लिए, उससे पहले रामचंद्र बेंदा खड़े हुए थे, तो हमने रामचंद्र बेंदा को वोट दिया। आपके लिए मोदी इम्पोर्टेंट है, कमल का फूल इम्पोर्टेंट है, या कैंडिडेट? बीजेपी पार्टी इम्पोर्टेंट है, कमल का फूल। कमल का फूल। बीजेपी इज ग्रेट। अब उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो भी हमने उनको वोट दिया था। सुषमा स्वराज जी थे, उनको वोट दे देंगे। अब मोदी जी खड़े हुए हैं, पिछले 10 साल से मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी के बाद अगर योगी जी खड़े होते हैं PM के लिए, या अमित शाह खड़े होते, तो हम उनको वोट देंगे। आपके लिए कमल का फूल इज इम्पोर्टेंट। बीजेपी इज बेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एक भाई साहब और इधर है। आपकी दुकान है या आप ग्राहक हैं? मैं यहाँ जॉब करता हूँ। अच्छा, आप जॉब करते हैं, ठीक है। वही सवाल जो मैंने उनसे किया था, फरीदाबाद के लिए और दिल्ली के लिए कौन महत्वपूर्ण है? बीजेपी पार्टी इज बेस्ट है। चाहे बीजेपी से मोदी जी हैं, चाहे योगी जी हैं, चाहे अमित शाह है, चाहे कृष्णपाल गुर्जर है, चाहे चंद्र भाटिया जी हैं यहाँ से, चाहे उनके पुत्र रोहित भाटिया जी हैं, चाहे सीमा त्रिखा जी हैं, बीजेपी। मतलब उस पार्टी से जो भी कैंडिडेट खड़ा हो वो बेस्ट है।
तो ये देख सकते हैं, मतलब ये साइकिल थोड़ा, ये तो बड़ा भारी चक्का है भाई, ये तो मतलब एकदम मॉडर्न है। अच्छा, एक भाई साहब और हैं आप, सर आप भी दुकान से ही जुड़े हुए हैं, शॉप से? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, आपका उनसे चेहरा मिलता जुलता है, तो लग रहा है भाई हैं। बड़े बड़े भैया हैं। यही तो मैंने पहचाना। तो फिर तो वही होगा जो भैया ने कहा। नहीं, जो देश के लिए काम करे, क्षेत्र के लिए काम करे, वो सबसे बेस्ट है। चाहे वो बीजेपी है, फिलहाल तो बढ़िया काम कर रही है, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं हम कई सालों से, दशकों से जुड़े हुए हैं फिलहाल तो। तो यहाँ पे तो जितने लोग हैं उनका ओपिनियन कुछ ऐसा। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, कुछ और लोग आ रहे हैं, ज़रा उनसे ही बात करते हैं। 1 मिनट सर आपका समय लूँ? 10 सेकंड नहीं? अच्छा ठीक है। तो ज़रा रैंडम सैम्पलिंग भी करते हैं, इसलिए कि एक तो वो दुकान है। यहीं से हो आप? हाँ, अच्छा 1 मिनट रुक जाना। वोट बन गई है आपकी? हाँ जी, बनी हुई है। अच्छा, अभी 25 तारीख को चुनाव होगा, है ना, मतलब मतदान होगा, चुनाव तो चल ही रहा है। आपकी नज़र में सबसे अच्छा कौन है? बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी, जेजेपी, बीएसपी, आम आदमी? अभी तक तो फिलहाल तो बीजेपी चल रही है। और कौन सी चल रही है? अच्छा, हाँ जी, क्या अच्छा लगता है बीजेपी में? बीजेपी सब बढ़िया ही कर रही है अभी फिलहाल तो। अच्छा, हाँ, बीजेपी है या मोदी जी? मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी कहाँ है? अच्छा, मोदी जी का। हाँ, सरकार ही उनकी है तो फिर क्या करेंगे वो? अच्छा, तो मोदी इम्पोर्टेंट है। हाँ, मोदी जी है बस। ठीक है, थैंक यू सर। 1 मिनट लूँ आपका? 25, आप यहीं से हैं, फरीदाबाद से? अच्छा, 25 तारीख को हमें वोट देना है, अपने लिए एक सरकार चुननी है और फरीदाबाद के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव यानी एमपी चुनना है। आपकी नज़र में सबसे बेहतर कौन है? ओनली बीजेपी। अच्छा, बीजेपी बस, कोई सेकंड थॉट नहीं है? कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, बीजेपी या मोदी या कैंडिडेट? ओनली मोदी। बीजेपी नहीं, मोदी। मोदी ही बीजेपी है। जब बीजेपी ही मोदी का है तो फिर उसका मतलब ही क्या बना? नहीं, मोदी जी के पहले कोई और भी थे, बाद में कोई और होंगे। मोदी के अलावा तो कोई नहीं बनना चाहिए, या फिर सीधी क्या नाम उनका, योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, हाँ जी, अगर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो केवल मोदी या फिर योगी जी, और कोई नहीं। और कोई आ गया तो फिर? मतलब ही नहीं बनना चाहिए, बनना ही नहीं चाहिए, बनना ही नहीं चाहिए। बनना ही नहीं चाहिए। अगर देश बना- का विकास करवाना अगर है बना दिया तो फिर? फिर तो सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा, जी हाँ, भैया बहुत बढ़िया कर रहा है। क्या बुराई करी है? किसी ने किसी का गलत कर रहा है? क्या करा मोदी ने, बताओ तो सही आप। एक बात बताओ, किसी का गलत किया हो तो बताओ। किसी के साथ गलत भी करा है, किसी के साथ सही भी करा है मोदी ने। क्या गलत क्या कर दिया? गलत होगा उन्हीं के साथ गलत। अब देखो जी, सब लोग गलत कहते हैं तो हम भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखते हैं सब। हर किसी का अलग अलग आज के टाइम में एक छोटे से छोटा सा भी रोजगार कोई बंदा करता है ना, तो वो उसी की वजह से कर पा रहा है। नहीं तो सब भीख ही मांगते रहे और सबने देख लिया। ठीक है? पेट्रोल के रेट किसने कम कराई है बताओ? कमाई नहीं है क्या? किस में कमाई है कमाई बताओ? नहीं है कि नहीं किस है चीज ना में कमाई नहीं किसमें भी है? नहीं है अगर कमाई। कोई बंदा नौकरी कर रहा है ना, उसके भी पैसे बड़े नहीं होंगे। है कमाई भाई साहब। ये तो सोच है तुम्हारी कि अच्छा, नहीं है। इनको बोलने दिए, हर आदमी की सोच है। आपको क्या दिक्कत लगता है मोदी जी में? हमें तो दिक्कत ये लगता है सर, महंगा इतनी बढ़ा रखी है, सिलेंडर महंगा कर रखा है और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा रखे हैं। इन मिडिल क्लास लोग कहाँ से करेंगे ये बताओ ना? हमें मिडिल क्लास से ही जो 500 रुपये डेली कमाने वाले हैं वो खर्चा कैसे पूरा करेंगे आप ये बताओ? आटे का कट्टा इतना महंगा हो गया, पहले इतना सस्ता आता था। 300 रुपये का आटे कट्टे लेने चला जाओ, 1 मिनट में 500 का नोट खत्म हो जाता है। क्या करोगे आप? जो डेली का तो 500 कमाने- फिर बेहतर कौन है? बेहतर तो आप देखो ना, बेहतर तो देखो मोदी भी ही है, और जो कांग्रेस पार्टी थी वो भी बढ़िया थी। तो आपको लगता है कांग्रेस मोदी से बेहतर है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो अपनी अपनी राय है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही दिशा में सब लोग। विचार अलग है, मेरा विचार अलग है, हर किसी का खाने का टेस्ट अलग है ना। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है और कुछ लोग हैं। मैडम 1 मिनट, आप यहीं से हैं, फरीदाबाद से? अच्छा, ये जैसे आप भी आप शॉपिंग करने आई हैं ना, तो सेलेक्ट करेंगी जो भी खरीदना होगा उसमें से अच्छे आइटम्स। 25 तारीख को हमें एक अच्छा एमपी चुनना है और देश के लिए एक अपनी सरकार चुननी है। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन बेहतर साबित होगा? बीजेपी साबित होगी। और तो हम यहाँ वोटर आईडी कार्ड हमारे राजस्थान का, तो बीजेपी को ही दे रहे हैं हम तो। बीजेपी को देंगे? क्या बेहतर है बीजेपी में? अभी इतने डिटेल्स में तो नहीं घुस सकते, बट काफ़ी कुछ सबको पता है कि क्या बेटर है बीजेपी में। बीजेपी की वजह से ही सब कुछ है, अभी जो बढ़ रहा है सब कुछ, जो देश का प्रोग्रेस है, सब कुछ बीजेपी की वजह से ही है। इसके अलावा बस हम थोड़ा टाइम क्रंच है,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अलग यहीं से हैं, फरीदाबाद से हैं? अच्छा चलिए ठीक है, यहीं से हैं मैडम, फरीदाबाद से। अच्छा, अभी जैसे आप शॉपिंग कर रही हैं ना, तो जो भी खरीदती हैं सेलेक्ट करती हैं कि अच्छा सामान कौन सा है। तो अभी 25 तारीख को हम वोट देंगे, एक एमपी चुनना है, दिल्ली में सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है कौन बेहतर कर रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, है ना, आईएनएलडी, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी? आपको क्या लगता है कौन सबसे अच्छा है? देखिए, हम अच्छा तो किसी को भी नहीं कह सकते। इंसान, आज का जो इंसान है खुद मेहनत कर रहा है और खुद अपना पेट पाल रहा है ना। वोट तो अब ये है कि वोट जनता के हर इंसान के अपने मन की बात होती है कि वो वोट किसको देना चाहेगा, है ना। हर किसी के अपने मन की अवस्था है, अपने मन की अवस्था है कि वो वोट किसको देना चाहता है। मगर हम तो ये अपने कर्म में विश्वास करते हैं। मोदी जी, सब लोग मोदी मोदी, जब भी कई लोगों से पूछा तो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? नहीं जी, मोदी जी के जो बैकग्राउंड देखा जाए उनके, तो हम उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मोदी जी बेस्ट है। जो देश को संभाल रहा है तो हम उसके लिए बेस्ट क्या बोलेंगे कि वो अगर एक इंसान अगर देश को संभाल रहा है तो उसके मोदी जी पॉजिटिव दोनों ही। हाँ, मोदी जी 10 साल से हैं प्रधानमंत्री, बीजेपी की सरकार है या एनडीए की सरकार है। आपको काम लग रहा है कि सब ठीक हुआ? कुछ काम गलत भी हैं, कुछ ठीक भी हैं। हम दोनों साइड से बोलेंगे, क्योंकि जो मतलब जैसे हम तय करते हैं ना कि हाँ ठीक है, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, कुछ तो कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। तो जो मौजूदा सरकार है और मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उनमें अच्छाइयां ज़्यादा हैं या लोगों के लिए ज़्यादा भला हुआ है या लोगों के लिए मुश्किल? कांग्रेस के लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, गैस का दाम बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई। बीजेपी वाले कहते हैं राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अलग अलग ओपिनियन है। मतलब ज़्यादा अच्छा हुआ या ज़्यादा खराब हुआ? दोनों बैलेंस है, दोनों बैलेंस है। बुराई भी ज़्यादा है और अच्छाई भी ठीक है। गरीबों के लिए कुछ चुना वो ठीक है, गरीबों के लिए जो उन्होंने मतलब फिर मोदी जी को एक और मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए, मगर मौका तो हर इंसान को मिलना चाहिए। तो चलो उनको भी एक मौका दे लें। मगर ये है कि मैं उनके खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ है? उनके खिलाफ। उसकी वजह यही है कि नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा है। नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है, तो आप मोदी जी के खिलाफ रहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर किनको देना चाहेंगी वोट? मतलब किनको चाहेंगे कि वो सरकार आ जाए? मैंने वोट आप किसी को भी दीजिए। मैंने वोट इसीलिए आज तक नहीं बनवाया कि मैं खुद मेहनत करती हूँ, अपना पेट खुद पालती हूँ। नहीं, लेकिन वोट तो बनवाना चाहिए। अगर कोई पसंद नहीं है तो एक नोटा बटन है, नोटा दबाइए। लेकिन सरकार हम चुनते हैं, तो आपसे निवेदन है कि वोट बनवाइए। कोई पसंद ना हो तो नोटा दबा दीजिए। देखिए ना, सरकार को ये भी नहीं पता ना कि एक नागरिक है, उसका वोट नहीं बना हुआ है। ये उनकी सिरदर्दी है, हमारी सिरदर्दी नहीं, ये हमें आपसे एग्री नहीं, ये हमें तय करना है। हम सरकार चुनते हैं मैडम। सरकार चुनते हैं, मगर उन्हें ये तो नहीं मालूम कि हमारे देश में एक इस नाम का नागरिक है, रहता है ना। हम ये थोड़ा बदलिए विचार। वोट हमें बनाना है, हमें अपना वो करना है और फिर सरकार। किसी के पीछे नहीं भागना। जिसको हमें चुनना है, हम आए, हमें लेने आए, हमें चुने कि हम किसको वोट कर रहे हैं, हमें चुने ना वो। लेकिन आपको मोदी जी ठीक नहीं लगते? हाँ, हम उनके खिलाफ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। आप भी सर यहीं से हैं, फरीदाबाद से? 25 तारीख को हम लोग वोट देंगे, है ना। फरीदाबाद के लिए एक एमपी चुनेंगे और देश के लिए एक सरकार चुनेंगे। उस सरकार से कोई प्रधानमंत्री होगा। क्या लगता है कौन बेहतर रहेगा फरीदाबाद के लिए, दिल्ली के लिए? मोदी जी। मतलब एकदम तय है? हाँ जी, तय है। क्यों? बस ऐसा अनुभव है ये। सब लोग बोलता है कि मोदी जी अच्छे हैं, इसलिए या आपका व्यक्तिगत अनुभव है? अपना व्यक्तिगत अनुभव है। अच्छा, क्या आपके लिए व्यक्तिगत तौर पे क्या अच्छा रहा? की बात है कि न्याय व्यवस्था जो भी लगभग 30 साल से रह रहे हैं डबुआ में, फरीदाबाद डबुआ कॉलोनी में, यही अनुभूति है कि बस न्याय व्यवस्था जो चल रहा है, बदलने की कोई ऐसी बात दिख नहीं रही। तो आपको लगता है मोदी जी हैं? हाँ जी, उन्हीं को लाना चाहिए जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और हम रैंडम सैम्पलिंग इसलिए कर रहे हैं। यहीं से हैं, फरीदाबाद से? कहाँ रहते हैं? मैं गाजीपुर डबुआ। अच्छा, ये बताइए, अभी चुनाव है 25 तारीख को, है ना, मतलब मतदान है, वोटिंग है, तो किसको चुनना चाहिए? बीजेपी बीजेपी को। क्या फ़ायदा हुआ?
बीजेपी ने बहुत फायदा करा है, मोदी ने बहुत फायदा किया है। अच्छा, क्या फायदा किया? उसने हर किसी के लिए सारी वो सेवा निकाल रखी है। आपका क्या नाम है, शुभ नाम? मेरा नाम कालीचरण है। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि सबके लिए हुआ? हाँ, सबके लिए उसने किया है बीजेपी ने। एक और भाई साहब हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप बड़ी आगे। 25 तारीख को है ना, वोट देना है, एक एमपी चुनना। इधर आ जाइए थोड़ा। एमपी चुनना है और दिल्ली में सरकार। आपको क्या लगता है कौन सबसे बेहतर है? भाई मेरे को तो केजरीवाल लगता है दिल्ली का। केजरीवाल भाई है? हाँ। क्यों लगता है? क्यों लगता है? दुनिया भर की स्टेज कर रहा है केवल। सर यहीं से हैं, फरीदाबाद से? अच्छा सर, हम 25 तारीख को वोट करेंगे, 25 मई को, है ना। एक अपना फरीदाबाद से एमपी चुनेंगे और दिल्ली में सरकार आएगी, प्रधानमंत्री बनेंगे, है ना। कौन लगता है फरीदाबाद के लिए बेहतर है, दिल्ली के लिए बेहतर है? फरीदाबाद के लिए और देश के लिए मोदी बेहतर है। मोदी? और जो भी मोदी का कैंडिडेट होगा, चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर हो, जैसे यहाँ फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को मिली है, तो हम तो मोदी समझ के कृष्णपाल गुर्जर को। अगर कृष्णपाल गुर्जर की जगह कोई और कैंडिडेट होता तब भी मोदी को देते। मोदी इज इम्पोर्टेंट? मोदी इज इम्पोर्टेंट, कैंडिडेट नहीं? कैंडिडेट नहीं। तो ये सब जितने कृष्णपाल जी हैं या जो दूसरे लोग हैं, ये सब मोदी के नाम पे ही जीत रहे हैं? बिल्कुल मोदी के नाम पे। अपने नाम पे नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे, कभी नहीं जीतेंगे। अपने नाम पे कभी नहीं जीत सकते। कृष्णपाल गुर्जर भी? बिल्कुल जी। ये सिर्फ मोदी के नाम? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी को हटा दो तो कृष्णपाल भी जीरो। अच्छा हाँ जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपना तो काम है, ये एक आम लेके जा रहे हैं। यहीं से हो भाई, फरीदाबाद से? हाँ जी। फरीदाबाद से ही हो? हाँ जी। अच्छा, ये आम वाम सब बिकना शुरू हो गया है? हाँ जी, हाँ, बिकना शुरू हो गया। मीठा मिल रहा है आम के? अभी भी खट्टा ही निकल रहा है? मीठा निकल रहा है। हाँ? मीठा मीठा है? हाँ। हाँ? हाँ। अच्छा, जैसे तुम्हारे यहाँ ग्राहक आता है ना, कस्टमर, आम चुन चुन कर ले जाता है, चुन कर ले जाता है। हाँ। है ना, घटिया वाला छोड़ देता है, हाँ। चाहे उसके घर में वो आम खट्टा ही निकल जाए, लेकिन वो अपना मीठा समझ के ले जाता है। 25 तारीख को हम वोट देंगे। देंगे ना, एमपी लोकसभा का चुनाव है, एक एमपी चुनेंगे फरीदाबाद के लिए और दिल्ली में एक सरकार बनेगी। कौन लगता है, बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, जेजेपी, इंडिपेंडेंट, कौन बेहतर है? कौन बेहतर है? हमें तो बीजेपी बेहतर लग रही है। बीजेपी बेहतर लग रही है? हाँ। क्यों, लोगों से सुना इसलिए या आपको लगता है कि बीजेपी बेहतर? हम लोगों से क्यों सुनेंगे, हमें तो अपनी से कह रहे हैं। आपके लिए क्या बीजेपी ने बेहतर किया? जो कर रही है वो सही कर रही है, क्या बेहतर किया था? अच्छा, जो कर रही है सही कर रही है। और सरकार क्या करेगी? वो और भी सरकार बनेगी, वो क्या करेगी? जो हम कमा खा रहे हैं वो अपने कमा खा रहे हैं। वो कांग्रेस बने तब भी, अब बीजेपी रहे तब भी, दोनों तो अपना कमाना खा रहे हो, तो फिर तो बीजेपी बेहतर है? बीजेपी बेहतर है लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बेचिए बेचिए, आपका काम धंधा ना रोकूं। और एक और भाई साहब आ रहे हैं, एक बार इस मार्केट में आखिरी बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सर नमस्कार, यहीं फरीदाबाद से हैं? हाँ जी सर। अच्छा, तो मार्केट घूम रहे हैं आज संडे को? हाँ, वेरी गुड। क्या नाम है? नाम बताओ। नाम बताओ अपना। टीवी पे आओगे, नाम बताओ। अच्छा, पढ़ते हो? 25 तारीख को सर हम वोट देंगे, है ना, और एक एमपी चुनेंगे फरीदाबाद के लिए 25 मई को, और दिल्ली के लिए सरकार। कौन बेहतर है आपकी नज़र में? बीजेपी सरकार। मतलब मोदी जी या बीजेपी? मोदी इज बेस्ट। अच्छा, अगर मान लीजिए कृष्णपाल गुर्जर की जगह कोई और कैंडिडेट होता फरीदाबाद से बीजेपी का, तब भी देते आप वोट? तब भी देते, क्योंकि इससे प्रधानमंत्री के लिए ना सर चुनाव, तो ये तो हम मोदी को जिताएंगे और क्या। अच्छा, अगर कृष्णपाल गुर्जर की जगह कोई और कैंडिडेट होते तो भी आप मोदी तभी देते? वोट मोदी के उससे जाएगा। अच्छा, मोदी से ही जाएगा। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक रैंडम सैम्पलिंग हम कर रहे थे। एक मिनट भाई साहब, साइड आ जाइए, साइड आ जाइए। यहीं फरीदाबाद से हैं? अच्छा, ये आपने क्या कुछ लगाया हुआ है? पाचा, ये तो ऐसे ही लगाया हुआ है, गर्मी बचा रहे हैं आगे, है? अच्छा, मोबाइल में लोकेशन दिखे। देखिए, ये हिंदुस्तान में जुगाड़ ज़बरदस्त है। ये इधर लगा लिया इन्होंने, इधर मोबाइल स्टैंड है, तो मोबाइल पर रोशनी, बारिश से भी जो है ना बच जाता है। बारिश से ही बच जाता है। 25 तारीख को वोटिंग है, तो मोदी की सरकार बचेगी या जाएगी?
बचनी चाहिए जी, जाने क्यों चाहिए? बचनी चाहिए, क्यों? क्योंकि अच्छे काम कर रखे हैं उन्होंने। और ये कांग्रेस वाले राहुल गांधी हैं, उधर अरविंद केजरीवाल कहते हैं जी हम भी बड़ा अच्छा काम करेंगे। वो तो जनता देख रही है जी, उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया। जनता ने देखा नहीं है कितने 5 साल में 10 साल में जो भी कितने बड़े बड़े काम हुए हैं। तो आपको लगता है मोदी जी ही आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए। चलिए सर। और ये देखिए जुगाड़, आप लोग जो बाइक चलाते हैं ना, ये देखिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, कुछ भी ले लीजिए, अब मोबाइल भी बचा। और बस सर, बहुत बहुत शुक्रिया है। एक ही सवाल है, उसी पे तो पूरा हिंदुस्तान चल रहा है अभी। तो ये फरीदाबाद के एक हम मार्केट में है। आपको ये फरीदाबाद हमने बताया कि 9 कंस्टिट्यूंसीज हैं। तो एक रैंडम सैम्पलिंग हमने करने की कोशिश की कि जो रोड पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पर कुछ लोगों को पहले से खड़ा कर दिया या पहले से इन्फॉर्म कर दिया, तो फिर वो सैम्पलिंग गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम रैंडम सैम्पलिंग करें। अब जैसे दुकान वाले हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको भी रोक करके पूछा बिना ये जाने हुए कि वो कहाँ के हैं, किस जात के हैं। इसको रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, एक मूड समझने की कोशिश। आइए कुछ और जगह चलते हैं, तब तक ये साइकिल देख लीजिए। आइए चलते हैं। चलिए, फरीदाबाद लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में ही है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि फरीदाबाद में विधानसभा के 6 हलके हैं और पलवल में 3 हलके हैं। 6 और 3 मिलाकर के 9 हलके होते हैं। तकरीबन इस वक्त हम पलवल में हैं और पलवल का ये गांव है अली का। 3000 वोटर हैं, तो बड़ा गांव है। 3500 के आसपास हैं। और अगर जातीय समीकरणों की देखें तो 36 बिरादरी के लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जाट बिरादरी के लोग हैं। फिर बाद बाकी सभी लोग कम या ज़्यादा सभी बिरादरी के लोग हैं। तो एक बार बाबूजी ये समझें कि अभी देश में चुनाव चल रहा है, तो हमें एक फरीदाबाद के लिए भी चुनना है। वो फिर दिल्ली पहुंचेगा, फिर एक दिल्ली में सरकार बनेगी। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है 10 साल से, और हमारे हरियाणा में भी 10 साल से बीजेपी की सरकार है। इस बार जब चुनाव है तो क्या लगता है कि फरीदाबाद के लिए, देश के लिए, है ना, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कौन बेहतर है जिन्हें चुना जाना चाहिए? ये जनाब ऐसी बात है, मैं आपको जो तंत्र की बात बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। अब तक हमारे जो हरियाणा का काम था, हम हुड्डा से पसंद थे, लेकिन अब जब से ये मोदी आया ना, मोदी का जनाधार बढ़ा है। 10 साल से मोदी है इसमें। और फिलहाल अब ऊपरली सरकार में तो मोदी की उम्मीद है, नीचे के सरकार में मैं कह नहीं सकता कुछ। चलिए, तो नीचे का तो अभी 6 महीने का वक्त है, तब दोबारा आपके गांव में आएंगे। अभी हाँ, अभी तो दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा है। तो पहले हुड्डा पसंद थे, अब मोदी हो गए। क्यों, ये फर्क क्यों आ गया? बड़ी सरकार में, मतलब बड़ी सरकार में फिलहाल, बड़ी सरकार का मतलब हुआ दिल्ली वाली सरकार। हाँ, बड़ी सरकार में फिलहाल मैं नहीं, पूरी जनता मोदी के साथ है। मैं अकेला नहीं कह रहा, मैं अपनी सुझाव देता रहा हूँ, जो वो सही दे रहा हूँ। मोदी का जनाधार आप देखो, राम जन्मभूमि पे फलन जगह। नीचली सरकार की तो आपने बात ही खत्म कर दी, तो जो आएगा जब पता लगेगा। तो 6 महीने बाद बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तो देश चाहता है कि मोदी आए। अब ज़्यादा नहीं कह सकते। आपको क्या लगता है सर? अच्छा, अपना नाम भी बताते चलिए। मेरा नाम रोशन लाल। बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए। अरे दाढ़ी है मोदी जी की तरह, आप बताइए। हाँ जी, हम तो जी कांग्रेस से वो है जी, करण दलाल की जो लोकसभा की वो है, हम तो करण दलाल के हैं जी। अच्छा, तो करण दलाल है, मतलब दिल्ली के लिए जब आप वोट देंगे तो कांग्रेस को देंगे? हाँ जी, हम तो कांग्रेस को ही देंगे। और करण दलाल की? हाँ जी, करण दलाल। आप सर? बड़े भाई साहब है हमारे, जो बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे हैं, बुजुर्ग है। मतलब कार्बन कॉपी मोदी? बड़े भाई यहाँ पर है, जो बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे हैं। अरे अब तो वक्त बदल गया है सर, बड़े भाई बोल रहे हैं, भाई कहीं बोलेंगे बड़े, और भाभी कहीं वोट दे देती हैं आजकल, है ना। तो आप अपना बताइए। ये नीचे की सरकार में, ऊपर तो कांग्रेस की जो बात है जी। मतलब नीचे अपनी कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर, और ऊपर जो है मोदी जो आ रहा है वो सही आ रहा है। अच्छा, मतलब नीचे कांग्रेस, ऊपर मोदी। हाँ, यही हुआ ना? बस बिल्कुल ठीक है। क्या सर आपकी राय? हमारी राय क्या सर, इसमें तो ऐसा है कि हमारा जो कृष्णपाल गुर्जर था, हमारा जो MP था, जिस दिन से वो बना आज तक हमारे वहाँ दर्शन कोई हमारा काम भी नहीं किया उसने।
आज तक का रिकॉर्ड कहीं उठा के देख लो। ये तो गांव जो है ना मोदी को वोट देती है, ना कि कृष्णपाल गुर्जर को एमपी को देती है। ये तो मोदी के नाम पे वोट मिल रही है। खुद वो कृष्णपाल गुर्जर भी कहता है इस बात से, एक भाई मुझे तो मोदी के नाम पे वोट, आपने मुझे तो वोट ही नहीं दिया। तो इसलिए मतलब उसको अब के चांस नहीं है कृष्णपाल गुर्जर के। लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट तो वही हैं, मोदी जी के कैंडिडेट तो वही हैं। अगर करण दलाल को टिकट मिल गई तो फिर कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से नहीं जीतेगा बिल्कुल भी, ये पक्की बात है। अच्छा, और अगर महेंद्र प्रताप को मिल गई तो वो भी टक्कर तो है ही, फिर भी टक्कर है। सर यही विचार है जी, हमारे भी सेम है जी, यही है। आज तक हमारे यहाँ दर्शन भी नहीं दिया, कोई किसी को काम भी नहीं किया हमारे यहाँ पे कोई भी, आज तक का रिकॉर्ड है। या तो ये सब करण दलाल ही बैठे हैं, समझो करण दलाल ही बैठे हैं, क्योंकि युवा तो परेशान है इस सरकार से। नहीं ऊपर तो मोदी साहब ही बोलो, नीचे अभी हाँ वो ऐसा वो हरियाणा की जो सरकार नहीं ठीक है, वो तो मैं समझ गया। वो तो भारत सरकार की बात कर रहे हैं, भारत सरकार के लिए तो मोदी साहब ही ठीक है। बाकी जो भारत सरकार की तो मोदी सरकार ही है, लेकिन जो है मतलब करण मतलब कृष्णपाल गुर्जर से नाराजगी है, फिर भी ऊपर में आप मोदी के वजह से वोट देंगे। मोदी हाँ वो तो है ऊपर मोदी साहब। हाँ को नहीं, मोदी साहब को वोट मिल रही है, कृष्णपाल गुर्जर को नहीं मिलती वोट, मोदी को वोट मिल रही है। मोदी आवे को लिख लिया बात, सेंटर में मोदी आएगा, नीचे कोई हरियाणा में कोई। कृष्णपाल को नहीं, दूसरे को खड़ा कर देते हैं मोदी, तो मोदी को वोट मिलेंगी, कृष्णपाल को थोड़ी मिलेंगी। नहीं मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर कृष्णपाल गुर्जर से नाराजगी है आप लोगों को, जो आपसे बातचीत करके लगा, लेकिन बावजूद उसके जब आप ऊपर के लिए दिल्ली के लिए वोट देंगे तो मोदी का चेहरा देख के देंगे, है ना, चाहे कृष्णपाल गुर्जर से कितनी भी नाराजगी। हाँ, मोदी के चेहरा को देखकर। एक मिनट मेरी और सुनो, पिछली बार हरियाणा में 400 मतलब सरपंचों ने एफिडेविट दे दिए थे कृष्णपाल के खिलाफ, फिर भी वही बना। किसके कारण? मोदी के कारण, मोदी साहब के कारण बना, और कोई बात ना। अब की बार भी हम कह नहीं सकते, अभी टिकट तो मिली ना किसी है। अब टिकट का मान के चलिए ना, या तो करण दलाल को मिलेगा कांग्रेस से, या महेंद्र प्रताप को मिलेगा, मतलब इसमें तो कहीं कुछ इफ एंड बट नहीं है। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कौन की वोट देंगे, एक बात कही, पर वो बता रहे हैं आपको ऊपरली सरकार में मोदी का ही चांस है, हमें जो दिखाई दे रहा है। अब झूठ साथ की भगवान जाने। मान लीजिए कांग्रेस से इन दोनों में से किसी को मिल जाएगा टिकट, है ना, तो तब भी मोदी के लिए कितने लोग आप मोदी के नाम पे वोट दे देंगे? ये तो सभी बता मोदी के ही देंगे भैया, चाहे कोई भी हो जो, मोदी के नाम पे मिलेगी, मोदी के नाम। लेकिन जो है ना पहली बार जितनी उससे जीता था, अब की बार वो टक्कर रहेगी जरूर। अच्छा। ये पक्की बात है। लेकिन आप लोग चाहेंगे कि सेंटर में मोदी बने? मोदी ही बने। दुनिया चाह रही है, दुनिया चाह रही है, हम कहाँ चाहेंगे। करण दलाल को हकीकत में ये बात, हमने तो अब तक करण दलाल की वोट दी है, और मोदी की करण दलाल ने दवाई हम पे पिछली बार। और बोल करण दलाल ने मोदी की दिलवाई। अब तुम बेकार मुफ्त को कह के, मतलब आप पढ़े लिखे आदमी हो, बेकार की बात। हम सत्य बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। खुद हमने जब शुरू में मोदी ने इशारा करो और वह गुजरा वोट उदय ना टिकट, जब करण दलाल ने इशारा करो कि आइए दो, और ये कहने की बात थोड़ी। साथ घूमे थे करण दलाल भी। हाँ मैं बाहर का हूँ। अच्छा, बाहर के हैं। नहीं, वोट तो देंगे वैसे मोदी को ही देते हैं, लेकिन अब की बार जो कृष्णपाल को दोबारा टिकट मिली ना फिर से तिवारा, तो कृष्णपाल को वोट नहीं देंगे। कोई ऑप्शन चुन लेंगे, लेकिन इसे वोट नहीं देंगे, चाहे मोदी बने चाहे ना बने, लेकिन कृष्णपाल को वोट नहीं देंगे। अच्छा, बात करण दलाल को वोट नहीं, टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस को ही देंगे। हाँ, वोट नोटा पे लगेगी जी, वोट ही नोटा पे लगेगी। अच्छा। हाँ जी, कृष्णपाल को नहीं मिलेगी। कृष्णपाल गुर्जर से दो योजना देखी है, इस वजह से नाराज है कि वो एक हल्ला बनने के बाद में फिर दर्शन नहीं देता यहाँ किसी को भी। आज तक का 2 योजना में निकल चुका है, लेकिन आज तक उस इलाके की ये पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं। 6.5 लाख अंते जीतो कृष्णपाल पिछली बार, कितनी घटाओगे? 6.5 लाख अंते जीतो कृष्णपाल। अब टाइम बताओगे, हम तो ज्यादा कहने रहे। अरे छोड़ या बात है तो बताओ, तेरे को मत सुन बता नंगरा में कितनी वोट है? वो अब सुनो जी, नंगरा में कितनी वोट है? अरे छोड़ बेकार। तो ये आप देख रहे हैं
कैंडिडेट से नाराज़गी है, लेकिन चूँकि हम पलवल में हैं और जिस इलाके में हैं ये करण दलाल का इलाका है, हालांकि उनका दबदबा भी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर से नाराज़गी है। लेकिन पिछली बार भी वोट दिया था मोदी जी के नाम पे, पहली बार भी दिया था और इस बार भी मोदी जी के नाम पे। लेकिन अगर करण दलाल को टिकट कांग्रेस से अगर मिल जाता है, या अब हो सकता है हमारा जब एपिसोड चल रहा होगा तब तक शायद ये कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया होगा। दो लोगों की बात चल रही है, करण दलाल या महेंद्र प्रताप। तो चूँकि करण दलाल इसलिए आपको ज़्यादा यहाँ दिखने को मिल रहा है कि ये इलाका कंस्टिट्यूंसी जो है ये करण दलाल की है, तो वो प्रभाव तो है। लेकिन बावजूद उसके जहाँ पे करण दलाल जी का प्रभाव है, उनका विधानसभा क्षेत्र है, बावजूद उसके लोग कह रहे हैं कि नीचे तो दे देंगे कांग्रेस को, ऊपर वाले में बड़ी सरकार में मोदी जी। अलग अलग ओपिनियन है, हमारा तो काम सिर्फ थर्मामीटर लगाना है, रीडिंग आप नोट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले पड़ाव पे चलते हैं। चलिए, इसके पहले जिस गांव में हम थे वो जाट बाहुल्य गांव था, और क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में क्या ओपिनियन है ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हम आ गए हैं बावनी खेड़ा, ये गांव है। फरीदाबाद के कुछ रिएक्शंस आपको दिखाए थे जो बाज़ार में गए थे। उसके बाद पलवल का एक गांव था जो पिछला गांव था, जो जाट बाहुल्य इलाका था, वो एक जाट बाहुल्य गांव था, और वो पलवल हलके में पड़ता है। ये हथीन हलके में है बावनी खेड़ा। कई लोग हैं। सर, ये एक चुनाव हो रहा है, तो हमारा ये कार्यक्रम है थर्मामीटर, है ना? तो ज़रा मूड मिजाज माहौल, देश के लिए कौन अच्छा, फरीदाबाद के लिए कौन अच्छा, तो ये ज़रा एक ओपिनियन देख रहे हैं। तो फरीदाबाद के हिसाब से, दिल्ली के हिसाब से सारी पार्टियां हैं, कुछ के कैंडिडेट आ गए, कुछ के आ जाएंगे, तो कौन बेहतर लगता है आपको, फरीदाबाद के हिसाब से भी और दिल्ली के हिसाब से भी? फरीदाबाद के हिसाब से तो भैया हुड्डा जी बढ़िया लगते हैं हमें तो जी। हुड्डा साहब बहुत बढ़िया हैं जी, और दिल्ली में केजरीवाल जी बहुत बढ़िया हैं जी। नहीं, जैसे आपने ये स्टेट गवर्नमेंट की बात की है ना, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव। आपने बताया कि यहाँ हुड्डा और वहाँ केजरीवाल, ये स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार। केंद्र सरकार, चूँकि अभी तो हम एमपी चुनेंगे, तो केंद्र सरकार में कौन? अब जी अभी कांग्रेस से टिकट मिली नहीं है जी। मिल जाएगी किसी को, करण दलाल होंगे, महेंद्र प्रताप कोई होंगे। दलाल साहब भी बढ़िया हैं जी, और महेंद्र प्रताप भी ठीक है जी। मतलब बीजेपी के उलट आप चाहते हैं? हाँ, उलट हैं जी उनसे हम। जी, आप चाहते हैं कांग्रेस आए जी। वजह क्या जी, ऐसा है, अब गरीब जनता इन्हें दुखी कर दिया जी, तंग कर दिया, इस वजह से उलट चाहते हैं जी अब तो हम। जी, देखो जी, हम तो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। बीजेपी को ही वोट देते आए हैं, बीजेपी को देंगे। कांग्रेस ने जिसको राम मंदिर का जो निमंत्रण था उसको ठुकराने से फुर्सत नहीं है, ठीक है ना। जय श्री राम बोलने से नफरत है। जो सनातन का नहीं हुआ वो हमारा नहीं हुआ, जो सनातन का हुआ वो हमारा हुआ। तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, है ना? कोई महंगाई नहीं, तब भी इतनी महंगाई थी, आज भी उतनी महंगाई है, कोई फ़र्क नहीं है। जो कमा के खा रहा है उसको कमा के खाना है, और जो थाली पड़ा है उसको तो महंगाई लगेगी। ओनली वोट फॉर मोदी। ओनली वोट फॉर मोदी। अगर मान लीजिए मोदी के तो कैंडिडेट आपके पिछले 2 बार से जीत रहे हैं, इस बार भी है, अगर इनके जगह कोई और होता कैंडिडेट तब वो भी जीतता जी, उन्हें भी जिताते। मतलब वोट आपकी मोदी के लिए है, कैंडिडेट के लिए नहीं? दोनों के लिए। हम तो कैंडिडेट को भी मोदी समझते हैं जी। अच्छा जी, कैंडिडेट को भी मोदी समझते हैं जी। देखो, जिसको टिकट दे दी मोदी है वो भी। नमस्कार सर, यही सवाल है सर। मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, पर मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है कि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जो कि आम आदमी की जनता की नीड है। तो बदल दीजिए सरकार। 5 साल बाद बदलेगी सर, यदि इस साल आप बेहतर कर देंगे मोदी जी। हम अगली साल उम्मीद करते हैं कि कोरोना की वजह से महंगाई का बहुत जोर रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। रोजगार में, सरकारी नौकरियों में बहुत पारदर्शिता है, हम हर चीज़ में खुश हैं। परंतु हम ये चीज़ में खुश नहीं हैं कि महंगाई पर हमें कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। एक गरीब आदमी आज के में 40,000 में भी गुजारा नहीं कर पा रहा है। पहले हम 10,000 15,000 में गुजारा कर लेते। कांग्रेस में एक ही अच्छाई थी, चाहे कांग्रेस कितनी भी गर्व थी, परंतु गरीब आदमी सुखी था। तो
तो फिर तो कांग्रेस ले आइए ना सर। मोदी 5 साल बाद हम मोदी को हटा देंगे यदि वो महंगाई कंट्रोल में नहीं हुई। विकास कर रहे हैं बीजेपी सरकार, पर विकास इज नॉट एवरीथिंग। यदि गरीब जनता को रोटी खाने को नहीं मिलेगी, पीने को दूध नहीं मिलेगा, तो विकास किस काम का? काम अच्छा कर रही है बीजेपी। आई एम सपोर्ट द बीजेपी, आई एम बिग सपोर्टर ऑफ द बीजेपी, इंटरनेशनल ऑल्सो वर्किंग, बट मेन प्रॉब्लम इज दैट इज महंगाई। कहते सोना खरीदना आसान है, पर सोने को जब सोना किस काम का जो कान में ना पहना जाए, ऐसा विकास किस काम का जो एक आम जनता 90% हमारा देश में गरीब आदमी। तो मौका है ना, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को दे करके 5 साल और बीजेपी को देना चाहूँगा, क्योंकि 10 साल अच्छे दिए हैं, 5 साल मोदी जी को मैं और चांस देना चाहूँगा। अगली योजना में मोदी जी को बदल दूंगा, यदि महंगाई कंट्रोल नहीं है। नमस्कार, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा जी, जो मुद्दा है मेन हमारा यही है, जो रोज़गार की ओर से, महंगाई की ओर से, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। पर जो विकास हमारी इस सरकार ने किया है, ये आगे भी कर रही है, बट वो हमें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो आज के नवयुवक को चाहिए। तो मतलब आप मोदी जी के खिलाफ हो गए? नहीं, मैं कभी मोदी के खिलाफ ही नहीं हुआ जी गुरु। मतलब आपको दर्द भी है ना, बाईपास सर्जरी भी नहीं कराएंगे, सांस भी ऑक्सीजन लगा के लेंगे, वो रुक के भी देंगे ना जी ऑक्सीजन, उनकी ज़रूरत हमें ज़्यादा महसूस नहीं होवे कि हम मतलब रोते रहेंगे लेकिन मोदी मोदी ही करें। रो तो अब भी ना रहे जी, जब भी ना रहे। तो अभी जो आप कह रहे थे वो तो रोना ही हुआ ना। वो तो आम जनता की क्या, मेरी क्या, सबकी बात है। मतलब चाहे हम महंगाई रहे, बेरोजगारी रहे, लेकिन हम मोदी, हम इस पे चाहते हैं कि इस पे अंकुश लगे, एक इस पे तो इस बार अंकुश लगाने के लिए मोदी जी को दोबारा लाएंगे, तिवारा तीसरी बार तिवारा लाएंगे जी। हाँ जी, मेरे लिए देश इम्पोर्टेंट है। मोदी जी ने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, सेना मजबूत की है, राम मंदिर बनाया, 370 हटाई है, एवरीथिंग इस देश के लिए बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने। मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, कैंडिडेट सपोर्ट नहीं करता मैं मोदी जी के लिए मेरा वोट है, और उन्होंने अच्छे काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। सारा रोज़गार, सारे सड़क बनाए, मेरे लिए महंगाई कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। महंगाई तो जनसंख्या बढ़ी है, ऑलरेडी महंगाई तो होनी है, ऐसे महंगाई मेरे लिए मोटिव नहीं है। मेरे लिए देश ज़रूरी है और देश की भलाई ज़रूरी है, और मोदी जैसा अच्छा कोई नेता है ही नहीं। मोदी ने देश के लिए बहुत अच्छा विकास किया। मोदी ने सड़क बनाई है, रोज़गार दिया, राम मंदिर बनवाया, 370 हटवाई है, सारी चीज़ें मोदी ने देश के लिए अच्छी सोचा, देश के लिए अच्छा किया है। कांग्रेस ने कभी देश के लिए सोचा नहीं, कभी ऐसा किया। 70 सालों में कभी कांग्रेस ने कभी देश के लिए कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने मुल्लाओं की पार्टी के लिए किया है, कभी हिंदू के लिए किया ही नहीं, कभी भी ना हिंदू के लिए कभी सोचा उन्होंने। और मोदी जी सर्वप्रथम अच्छे नेता हैं, मैं अच्छा ही उनका योगदान दूंगा। आगे भविष्य में मोदी ही बने, मोदी भाजपा पार्टी बने। मोदी जी। आपका भी दिल दर्द करता है? मोदी जी। अच्छा, दिल दर्द नहीं करता, क्योंकि ये दोनों भाई साहब का तो दिल बहुत दर्द कर रहा है। बाईपास ऑपरेशन की ज़रूरत है। बेरोजगार हूँ लेकिन मैं मोदी को वोट दूंगा। बेरोजगार हैं लेकिन मोदी को वोट देंगे। सर मेन दर्द नहीं है सर, मेन बात है, क्योंकि पता दो बाईपास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तीसरा सपोर्ट कर दूंगा अपने भैया ने। मेरा वोट देने का सिर्फ एक कारण है, विचारधारा कांग्रेस की, बीजेपी जैसे हो जाएगी सर, मैं कांग्रेस को वोट दे दूंगा। और विचारधारा वो कभी हो नहीं सकती कांग्रेस की, सोनिया गांधी, राहुल। शब्दों का इस्तेमाल सही कीजिए, शब्दों का इस्तेमाल सही कीजिए। हाँ, देखता हूँ ना, इसलिए सोचता हूँ तो मुझे गुस्सा है। कुछ भी कीजिए, आप अपने फादर से नाराज़ होंगे तो उनको तो ऐसा नहीं कहेगा ना। शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, इसको वापस ले लीजिए सर। वो आलोचना पूरी कीजिए। पार्टी मेरे फादर नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़, फादर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को कुत्ता और बिल्ली और पिल्ला कहेंगे। ये आपके संस्कार को दिखाता है। उस अपने संस्कार तो ठीक रखने चाहिए। आपको नहीं पसंद है वो अलग मसला है, किसी को गाली देने का अधिकार आपको नहीं है ना, मुझे है ना। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप तो यूथ भी हैं, बेरोजगार भी हैं, बाईपास सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं है, इन दोनों को तो ज़रूरत है, फिर भी बीजेपी को देंगे। मैं जब हरियाणा घूम रहा हूँ, है ना, बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी बड़ी आलोचना होगी इसको लेकर के, जो मैं कहने जा रहा हूँ कि अगर आप जाट हैं, अल्पसंख्यक हैं, या फलाना है या ढिमकाना है, तो आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे, है ना। आप अगर नॉन जाट हैं, नॉन अल्पसंख्यक हैं, तो आप बीजेपी को वोट देंगे। क्या ये सही है? सर देखिए, देश के लिए और राजनीति से जातिगत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं सोच लूँ भाई, बीजेपी सीएम जाट को नहीं बना रही है,
अगर जाति में फंसेंगे सर तो तरक्की नहीं हो पाएगी देश की कभी भी। मैं तो नॉन जाट हो करके आ रहा हूँ, नॉन जाट जैसे मान लीजिए मैं फलाने बिरादरी का हूँ, चलिए हम जात नहीं लेते हैं नाम, हम फलाने बिरादरी के हैं तो हम फलाने पार्टी को वोट देंगे, हम फलाने बिरादरी के हैं तो हम फलाने को देंगे, तो ये भी तो जातीयता ही है। हाँ जी नहीं सर, अगर ऐसा होता चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे, कटना तो वो सर एक इनकम्बेंसी चल रही थी खट्टर जी से, आपको जैसे पता है भी खट्टर जैसे सोचते हैं सब पंजाबी है, पंजाबी को लिए किया, ऐसा कुछ नहीं है। वो हट भी सके सर, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, ये मैं मानता हूँ। वो हट भी जाएगी, कांग्रेस भी आ जाए, वो कुछ जांच भी करवाएगी ना, उनको कोई भ्रष्टाचार मिलने नहीं वाला, वो ईमानदार हैं, ये बात आप भी मानोगे सर। तो वो बात है सर, बस वो एक है कि पंजाबी जैसे नैरेटिव जो विपक्ष बनाता है वो ही है, और कुछ नहीं है सर इससे ज़्यादा। मैं देना चाहूँगा इसका जवाब। सर मैं 4 साल अम्बाला में रहा हूँ, 4 साल गुड़गांव में रहा हूँ, मैंने हरियाणा का कुरुक्षेत्र भी देखा, सारे एरिया देखे हैं। हमारे एरिया को सर एक चवन्नी के बराबर किसी को ऐसी अहमियत नहीं दी जाती। जब से बीजेपी आई है हमारे एरिया के युवा व्यक्ति, गरीब आदमी को रोजगार मिल रहा है। विधानसभा में खट्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं कि आप तो बिहारी हो, पलवल को इस आकर जाता है, चवन्नी फेंक दी जाती है। हम कांग्रेस का धन्यवाद करेंगे, उन्होंने हमें जिला बना के दिया है। मैं हुड्डा जी का बहुत इस बात में धन्यवाद करता हूँ। मेट्रो दिए हुड्डा जी ने काम किया है, पर चौटाला जी ने तो हमें 1% भी अहमियत नहीं दी। नंबर 2, जाटों को बड़ा चुभन है कि बीजेपी क्यों आती है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि पार्शियलिटी नहीं है रोजगार के अंदर, गरीब बंदे को रोजगार मिल रहा है। हमारे बुआ जी के भी लड़के लगे हैं जो पहले कांग्रेस सरकार में उनसे डोनेशन तक मांगी जाती थी, परंतु उन्होंने 1 रुपये डोनेशन नहीं दी, आज उन्होंने क्लर्क लगे हुए हैं। सही है, तो कहने का भावार्थ है कि बीजेपी दोबारा ही आनी चाहिए। काम कर रही है बीजेपी, पर उस पर थोड़ा और मंथन करने की ज़रूरत है। सीएम के चेहरे को बदलने की ज़रूरत है। हाँ जी, हमारे एरिया को थोड़ा और ज़्यादा महत्व देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे आने वाले विधानसभा में भी हमारे कांग्रेस ने ये सोचा था कि इस एरिया से बहुत अच्छा कर पाएगी कांग्रेस, परंतु उल्टा हुआ। हमारे एरिया से सबसे ज़्यादा वोटें बीजेपी को मिली हैं। हमने सरकार के बीजेपी सरकार को हमारे एरिया में ग्राउंड बनाने चाहिए, मैदान बनाने चाहिए। खिलाड़ी वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ खिलाड़ी नहीं है, सारे 3-3 ग्राउंड सोनीपत के अंदर हैं, हमारे एरिया को पार्शियलिटी दी जाती है हमेशा। पलवल को हमेशा ना कोई यहाँ ग्राउंड है, यहाँ कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं है। आज बीजेपी ने दूधला में अच्छा किया है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी खोली है। यदि कांग्रेस सरकार होती है, यही रोहतक में खुलता, ये पलवल में नहीं खुलती है यूनिवर्सिटी। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, परंतु मेरा एक ही मुद्दा है, वो महंगाई पे कंट्रोल करे। ये चुनाव है सर, कौन बेहतर है, बीजेपी? बीजेपी। अच्छा, मुझे तो आपने आगे कहने ही नहीं दिया। ना बीजेपी बेहतर है हमारे लिए। क्यों? बढ़िया काम कर रही है, विकास भी हो रहा है। रोड देखो कहाँ से फ्लाईओवर लिख रहे हुए हैं, बढ़िया काम किया बीजेपी ने। कह रहे हैं ये 2 भाई साहब बैठे हैं, बहुत दुखी है, कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी है। उनका मैटर, महंगाई तो हर साल बढ़ेगी, कोई भी आ जाओ भाई, महंगाई तो हर साल बढ़ेगी। अब ये जमीन जायदाद बिक रही है, ये भाई हर साल बिकेंगी, जो खेत कहाँ रहेंगे फिर, तो महंगाई बढ़ेगी। तो आपको लगता है बीजेपी? हाँ बीजेपी बढ़िया। ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग है। अब ये वाला कार्यक्रम देख के कई लोगों का बीपी बढ़ता है, नेताओं का। कई लोग ये कहते हैं कि शहर में आप अगर जाएंगे तो फलानी पार्टी का आपको उसकी ज़्यादा हवा मिलेगी। इसलिए सिर्फ शहर नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में, और जो 36 बिरादरी हैं, अलग अलग बिरादरी में अलग अलग क्लास में, मिडिल क्लास या फिर जो बीपीएल कार्डधारी हैं, सबों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। और मकसद ये है कि एक रैंडम सैम्पलिंग करके जो लोगों का मूड है, मिजाज है, वो समझा जाए। बाकी मैं थर्मामीटर लगा रहा हूं, बहुत कुछ आकलन आप खुद कर रहे होंगे, रीडिंग आप खुद ले रहे होंगे। और ये जो गांव है, जिस गांव में हम हैं, पिछले वाले गांव में जब थे वो जाट बाहुल्य गांव था, ये वाला जो गांव है ये नॉन जाट बाहुल्य गांव है। आपको फरीदाबाद बाज़ार में भी लेके गए थे, जहां पे रैंडम लोगों से एकदम अचानक रोक करके इनसे उनसे बातचीत की थी। बाद बाकी आप मूड समझ जाइए, और 4 जून का रिज़ल्ट भी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी, और आप देख रहे थे थर्मामीटर दिल्ली वाला। बिना बीपी बढ़ाए ये कार्यक्रम देखते रहिए, और बीपी ज़्यादा बढ़ने का खतरा हो तो मत देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।